इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद 2.2 की तरफ चलेंगे। तो ये इसमें इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन, उसमें 6 ग्राफ अपना रखे हैं पॉलिनोमियल्स के y = p(x). तो फिर ये बोला कि इसके ज़ीरोज़ आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ज़ीरोज़ का हमने डेफिनेशन बता देगा बायोग्राफिकली। जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो इतने इसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला हमारा है, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना हुआ है, फर्स्ट ये पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ फर्स्ट में बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने जाएंगे, इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ आंसर में 0 आएगा, कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है। और ये सेकंड वाले में जो है, ये सेकंड फिगर में नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि ये देखिए पॉलिनोमियल को जो कर्व है, ग्राफ है, वो केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपका थर्ड है, ये किसी थर्ड पॉलिनोमियल का जो है आलेख है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। इसी तरह फोर्थ में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये फिफ्थ में जो है 1, 2, 3 और 4 जगह इंटरसेक्ट करें तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी ये जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा। 1, 2, 3, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो कि आपको दिखा रहा है कि ये आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4। तो इनके जो डिग्री होंगे उनके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस बात का यह ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, तो उसके नंबर ऑफ, उसका डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ज़ीरोज़ तो ये होगा, बट लेकिन जो डिग्री होगा वो जरूरी नहीं कि डिग्री 1 हो। बात समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन बट कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें जितने जो जीरो होंगे वो ऑर्डर ऑफ डिग्री यानी डिग्री के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये हमेशा नहीं होता कि जितने ज़ीरोज़ होंगे उसका डिग्री वही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। तो ये याद रखना है कि जो उसका जितना जीरोज़ है, ये आवश्यक नहीं है कि उस पॉलिनोमियल यानी बहुपद का जो घात होगा उतना ही होगा। आपका घात हमेशा ज़्यादा ही होगा नंबर ऑफ जीरोज़ से। तो यहाँ पर हम एक अब आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। हालांकि हमने सभी चीज़ को हमने डिस्कस कर दिया था, बट वेल एक्सरसाइज करना था। तो एक्सरसाइज में हम यहाँ पर 2.2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बोला कि फाइंड द ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। और जैसे यहाँ पर मान लीजिए लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2x - 8। इसमें ये बोला हुआ है कि इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करिए और रिलेशन फाइंड आउट करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 बना लिया।
तो इसको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कंपेयर पहले कर लेते हैं, इसके कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे इसको आप 2 बना देंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -2 और सी की वैल्यू आ जाएगी -8। हमने ऐसे क्वेश्चंस आपको ये जो जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। आप वहाँ से आप अगर यहाँ से नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ से आप पहले देख लीजिएगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो लेट पहले पी ऑफ एक्स को क्या उसमें मानते हैं 0। तो इसके बाद इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे तो वहाँ से आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, और यहाँ भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। x² - 2x - 8 = 0। अब वही है, जल्दी इसका फैक्टर करते हैं कि 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 के 2 फैक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें 2 आ जाए, तो 4 और 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम 4x - 2x - 8 = 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4x + 2x - 8 = 0। यहाँ से x की वैल्यू x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 आ जाएगा, +2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 4 आ जाएगा। ये सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था, तो आप वो वाला हमारे वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो x - 4 इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा x + 2 = 0। एक बार इसको जब 0 करेंगे x - 4 = 0 और x + 2 = 0, तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से हम इन दोनों में से किसी एक को अल्फ़ा मान लिया। लेट अल्फ़ा = क्या ले लिया 4 और बीटा को क्या ले लिया -2 ले लिया। अल्फ़ा = बीटा हो गया और अल्फ़ा = 4 हो गया और बीटा = -2 हो गया। अब उसके बाद हमारे ज़ीरोज़ आ गए, तो बस वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, सत्यापन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का जोड़, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा क्या होता था -b/a। तो 4 में -2 को ऐड कर दीजिए और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -2 है और a की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से 4 -2 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 = 2, जो कि हमारा क्या है ये ट्रू हो गया। और सेकंड में जो है सेकंड वेरिफिकेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा × बीटा = कितना होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए यहाँ पे 4 है मल्टीप्लाइड बाई -2 = 2। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -8 और यहाँ से a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ये हो जाएगा -8 = -8, ये भी हो गया ट्रू। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस रिलेशन वेरीफाइड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार पॉलिनोमियल बहुपद के शून्यकों यानी कि ज़ीरोज़ एंड गुणांकों में रिलेशन को वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें देखा कि पहले हमने क्या किया कि कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद फिर क्या हुआ आपका कोफिशिएंट निकाला, कोफिशिएंट निकालने के बाद फिर हमने क्या किया कि शून्यकों को फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर चूंकि क्वाड्रेटिक था पॉलिनोमियल, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्या किया था, समझाया था आपको जो है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, 2 वेरिफिकेशन इसमें होता है कि सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सभी को वैल्यू को पुट किया और यहाँ पर क्या आ गया ट्रू, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस रिलेशन वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं अच्छे से सॉल्व किया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चला जाए।
तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले का सेकंड, पहले का पहला हो गया। यहाँ पर मान लेंगे लेट एस का फंक्शन है तो पी ऑफ एस इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s+1। तो इसको भी जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं ऐसे, as² प्लस bs प्लस सी। एस का एस वेरिएबल है तो ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 बना दी, यहाँ पे क्या बना दिया 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इस जीरोस फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर मान लेंगे लेट पी ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल टू 0। तो यही 4 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करने की 4 आ जाए तो क्या होगा -2s प्लस 2s ऐसे। यानी मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में कि प्रोडक्ट क्या है, यानी कि इसका जो गुणनफल है वो क्या आना चाहिए, जो s² का कोफिशिएंट है और 1 का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4s² माइनस 2s और यहाँ पे भी आ जाएगा -2s+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप नंबर में देखें तो अगर 2 कॉमन मिलेगा और वेरिएबल में देखेंगे तो s कॉमन मिलेगा। तो आएगा यहाँ से 2s और यहाँ पर कुछ वहाँ 1 बचेगा, 2s चला है तो क्या बचेगा 1। फिर यहाँ पर -1 कॉमन लिए, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 2s माइनस क्या आ जाएगा 1। यानी जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए सेम। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने 2s -1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो क्या बचा, यहाँ से क्या बचेगा आपका 2s और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम है तो यहाँ पर ऐसे इसको लिख लेंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0 और 2s -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से s की जो वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ से भी s की जो वैल्यू आएगी 1/2। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो गया और कितना आ गया ये 1/2। अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या आ गया सेम। अब अल्फ़ा बीटा सेम आ गया तो आप तुरंत यहाँ पर रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे। तो पहला वेरिफिकेशन होगा सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए -b/a आना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है और यहाँ से b का जो कोफिशिएंट है -4 है और a का कोफिशिएंट कितना है 4 है। तो ये आ जाएगा 1, 4 से कैंसिल माइनस प्लस। तो हाफ और हाफ को ऐड करेंगे कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गया आपका ट्रू आ गया। जो सेकेंड रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज c/a, शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी 1/2। यहाँ पर c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा हो जाएगा हैंस रिलेशन वेरीफाइड। यहाँ पे आप लिख देंगे क्या ट्रू लिख देंगे। इस तरह जो पहले का सेकेंड पार्ट था वो था जो पॉलिनोमियल था उसको हमने अच्छे से लिखा, फिर कंपेयर किया, देन जीरोस फाइंड आउट किए, उसके बाद जो 2 रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसको वेरीफाई किया। ये सभी में यही स्टेप्स आपका रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको आप जो थोड़ा सा जो नोट कर लीजिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जो है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पहले का 3।
पहले का थर्ड है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मानक रूप जिसको बोलते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हम बना लेंगे 1 और स्टैंडर्ड फॉर्म आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हमने बना लिया 2। तो कंपेयर किया तो आया a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू कितना आ गया -3। फिर एक कोफिशिएंट निकाल लिया। अब चलिए जीरोस फाइंड आउट करते हैं। फॉर जीरोस लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म उसका एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 18 को 2 पार्ट करिए कि 7 आ जाए तो 9 दूनी 18 यानी 9 2 जा 18 आएगा। 9 और क्या होगा 2 होगा, 9x माइनस 2x। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लिया, ये माइनस साइन यहाँ पर आने देंगे तो 2 फैक्टर कौन सा आ गया, प्रोडक्ट आएगा 18 और माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव साइन है तो अंदर जितने भी टर्म रहते हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो आपको नंबर में क्या मिल जाएगा 3x, कोफिशिएंट में कितना मिल गया 3 और वेरिएबल में x। तो यहाँ पर 3 2 जा 2 बचेगा और x एक चला है तो x बचेगा माइनस x यहाँ से चला आया है तो x तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर केवल 3 3 जा 9 3 आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लीजिए, यानी यहाँ का जो साइन है साइन लिख देंगे और उसके बाद कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन हमेशा होता है और जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में ही बचेगा। जब हमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2x माइनस 3 है और यहाँ पर 2x माइनस 3 है, यानी कि इस ब्रैकेट में जो आएगा वहाँ भी वही इस ब्रैकेट में भी आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +1 लिख लेंगे। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कॉमन कैसे लिया जाता है कि एक ऐसा नंबर लिखा जाए जो कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर मिल जाए और ये वाला भी। तो 2x है तो 1 ले लेंगे तब भी 2x आ जाएगा और 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक को ले लीजिए अल्फ़ा और दूसरे को ले लीजिए बीटा, ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा और बीटा। तुरंत चलिए जल्दी से वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू -1/3 प्लस 3/2 और b का जो वैल्यू है -7 है और a का वैल्यू कितना है 6 है। तो 2 का अदर मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 3 जा 9 बाई 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 9 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका आ जाएगा पर 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये हो गया आपका ट्रू। सेकंड जो रिलेशन है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 1 और बीटा की वैल्यू है 3/2 और यहाँ पर c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1/2 और यहाँ से अगर इसको कैंसिल करें 3 1 जा 3 3 2 जा 2, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस रिलेशन वेरीफाइड।
आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टेप्स है उसको पहले कंपेयर कर लें, फिर जीरोस फाइंड आउट, फिर उसमें से एक जीरोस को अल्फा, दूसरे को क्या ले रहे हैं, बीटा ले रहे हैं, देन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसको आप नोट कर लीजिए, देन तब इसके बाद हम आगे चलें। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में तो और भी इन सब इससे भी इजी है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है, क्या है इसमें मान लेंगे लेट पी ऑफ यू, यहाँ पर यू वेरिएबल है, तो पी ऑफ यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको अब इसको अगर मान लीजिए इसमें एक टर्म अब्सेंट है तो उसको 0 ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। ऐसे जो टर्म अब्सेंट रहेगा उसको हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अगर वेरिएबल वाला टर्म अब्सेंट है तो उसको कोफिशिएंट को 0 लेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है तो वहाँ पे 0 लिख लेंगे। तो अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और c क्या आ जाएगा हमारा 0। बहुत ईजी है। तो यहाँ पर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या मान लेंगे, लेट p ऑफ u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब जब एक टर्म अब्सेंट होता है, दोनों वेरिएबल तो कैसे हमने सॉल्व किया था, वो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन में आपको बताया था जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर देखिए पहले नंबर में क्या कॉमन है आपका 4, फिर यहाँ वेरिएबल में u कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा u, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2 आएगा, u कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0/4 और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 जाता है, यहाँ पे -2 आ गया, तो आपकी u की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर एक को हम ले लेंगे अल्फ़ा, एक जीरोस को, दूसरे जीरोस को क्या ले लिया बीटा। तो जल्दी से रिलेशन को वेरीफाई कर लिया जाए। पहला सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 है और बीटा की वैल्यू कितना है -2 है, और यहाँ पर b की वैल्यू आपकी कितनी है 8 है और a का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ से जाएगा -2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यहाँ पे -2 जाएगा। ये आपका हो गया ट्रू। जो सेकंड रिलेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, ये भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। इस तरह से क्या होगा कि रिलेशन वेरीफाइड हो गया। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक टर्म अब्सेंट होता है तो उस समय जीरोस फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था, काफ़ी एग्जाम्पल्स लेकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वहाँ पर आप जाकर अच्छे से उसको देख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ में जो है इसमें भी 2 ही टर्म है, लेकिन इसमें वेरिएबल वाला टर्म है 0, ये है t² - 5। ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है ये क्वेश्चन t² - 5 का। चलिए फिर भी इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 × t² प्लस 0 × t, और ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 0, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। तो फॉर जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ टी को क्या करना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा। पी ऑफ टी t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर वेरिएबल कांस्टेंट तो उसको उस साइड भेज देंगे, फिर स्क्वायर इधर से इधर चला जाएगा रूट में प्लस माइनस के साथ। तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी
एक -√15 और दूसरा +√15। तो इस तरह के अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15 आ जाएगी। बस अब जो हमने यहाँ पर वेरीफाई किया हुआ है उसी तरीके से इसको भी आप क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। चलिए जल्दी से इसको भी वेरीफाई कर लिया जाए। तो सम ऑफ जीरोज, ये 5th वाला पार्ट है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -√15 और बीटा की वैल्यू +√15। b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए दोनों सेम, एक प्लस एक माइनस, यानी अपोजिट साइन है तो भी कितना आ जाएगा, 0 = 0। ये हो गया ट्रू। अब सेकंड में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √15 मल्टीप्लाइड बाई अनदर √15। c की वैल्यू आपकी क्या है, -15 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखिए अब माइनस, पहले तो साइन माइनस आ जाएगा, फिर दो रूट का मल्टीप्लाई का, अगर दोनों रूट सेम है तो जो नंबर अंदर होता है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। तो इस तरीके से रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो जब 2 वाले टर्म होते हैं तो उसमें जीरोस फाइंड आउट करना इजी होता है, और एज कंपेयर टू 3 टर्म वाले। तो ये तो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में भी आपके 5-6 पार्ट है, तो उसमें कुछ हम डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी जो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो पहला, तो सम ऑफ जीरोज आपका कितना गिवन है, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल के क्या दिया आपको गिवन है, -1 है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था, वो भी डिफरेंट टाइप्स के। तो हमारे आगे जाकर उसमें प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू p ऑफ x, यानी वेरिएबल x मान रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, सो इसलिए यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो क्या है फार्मूला हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। के हमारा यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी अशून्य वास्तविक संख्या। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी, 1/4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू -1 है। ये हो जाएगा k x² माइनस x/4 -1। अब यहीं पर भी आप आंसर लिखकर छोड़ सकते हैं, और इसके आगे भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, क्या आएगा, k 4 का अदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर, माइनस यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ऐसे ये आप सबका डिनोमिनेटर सेम बना लो, 4/4 4 4/4। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं k/4 आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा k क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। k क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहाँ पर k/4 को आप c मान लोगे, तो ये हो जाएगा k/4 को आपने c मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4।
ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक हो जाएगा। या तो आंसर आप इसको लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, या ये लिख लीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि k/4 किसके इक्वल है, c के इक्वल है। c भी हमारा क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये आपका फार्मूला है, और उस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो वही है, आप पी वाई ले लो, आप ऐसे लेट द पॉलिनोमियल इज पी ऑफ वाई, ठीक है। देन आप लिखना चाहे तो ऐसे लिखो, लेट द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू पी ऑफ वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ वाई इज इक्वल टू के फार्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा के x, सॉरी ये y है तो यहाँ पर y लिखेंगे आप। y ले लीजिए चाहे x, आप पर डिपेंड है, वेरिएबल आप पर डिपेंड है कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा √2y प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना जाएगा 1/3। हमने बताया कि आप चाहे तो ऐसे लिख लो, यही आपका आंसर हो गया, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो सबके डिनोमिनेटर में वो लिख लीजिए y² माइनस √2/1 और प्लस 1/3 के 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें एलसीएम 3 आएगा तो क्या आएगा 3y² माइनस 3√2y प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3। ये आप डिनोमिनेटर से बना लीजिए, 3/3 यहाँ 1/3 है ये, तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे। तो आ जाएगा k/3 3y² माइनस 3√2y प्लस 1। अब और भी अच्छे से लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हैं c। तो ऐसे आप इसको पूरे अच्छे से, ये आपका फाइनल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो है डिस्कस कर लिया। देन अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट रहेगा। जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो सेकंड का यहाँ पे थर्ड पार्ट, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है आपका √5। तो कोई सा भी वैल्यू वो स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पर जल्दी से कर लें पी ऑफ x इक्वल टू के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर के क्या होगा हमारा, लिख दीजिएगा नॉन जीरो रियल नंबर। ये क्या है के अशून्य वास्तविक संख्या, अशून्य वास्तविक संख्या। अगर मान लो कोई बच्चा के भूल भी जाता है तो हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिख देंगे तो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से क्यों लिखा जाता है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो ये हो जाएगा x² माइनस √5। ये आपका आ गया जीरोस। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी कितना है 1 है। तो वही चलिए दूसरा वेरिएबल लेते हैं पी ऑफ वाई के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो जाएगा के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस
यहाँ भी 1 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आ जाएगा पॉलिनोमियल। सॉरी, यहाँ पर हम वेरिएबल वाई लिए थे, यहाँ पर वाई लिख लेंगे। ये याद रखिएगा, जो पी ऑफ वाई, वाई के अंदर जो वेरिएबल होगा यहाँ भी लिखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 1/4। तो फिर से लिख लेते हैं, इस बार पी एफ टी लिख लेते हैं। वेरिएबल पी एफ टी इज इक्वल टू के की जगह आप सी भी लिख सकते हो। यह आएगा टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप यहाँ पर के की जगह सी कोई सभी कांस्टेंट बस आपको बता देना कि ये है क्या। तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 इंटू टी प्लस 1/4। तो यह आ जाएगा आपका के टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस t/4 प्लस 1/4। आपका आंसर यहाँ भी सही है। और इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाई 1 कर लीजिए। तो आ जाएगा के 4t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा 4 इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड k/4, 4t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसको आप लिख देंगे सी 4t स्क्वायर टी प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th को हमने सॉल्व किया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है क्लास 10th के पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व किया। अगर आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, और उससे के बाद भी नहीं समझ में आता तो इसके प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। तो उस डिटेल में जाकर उस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमने सॉल्व किया था डिटेल में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे, और आपको जो है कि एक अच्छे लेवल तक हम आपको बेसिक से एक हाई लेवल तक मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे, तो जिसमें आपको बहुत इफ़ेक्टिव मेथड्स पढ़ाए जाएंगे एंड शॉर्टकट मेथड पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका एक मैथमेटिक्स में एक स्ट्रांग जो है कि पकड़ हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3rd है उस 3rd चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।